Hello friends, welcome back to our channel Honors English. Today our topic is Oh How I Felt When I by विलियम शेक्सपियर। ये शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी पोएम है। इसके अंदर उन्होंने अपनी बिलविड को ढाल बनाकर लिखा है। उन्होंने इसके अंदर लिखा है कि वो अपनी बिलविड के लिए लिख रहे हैं क्योंकि उनकी बिलविड ने ही उनको लिखने के लिए प्रेरित किया था। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सोनेट 80 को शुरू करते हैं। ओ हाउ आई फेंट व्हेन आई ऑफ यू डू राइट, यानी कि मैं खुद को कितना निराश महसूस करता हूँ जब मैं तुम्हारे बारे में लिखता हूँ। यानी कि अपनी बिलविड से बोल रहे हैं कि मैं खुद को बहुत ही निराशाजनक महसूस करता हूँ जब मैं तुम्हारे बारे में कुछ लिखने लगता हूँ। नोविंग ए बेटर स्पिरिट, ये सोचकर कि मैं एक बड़ा पोइट हूँ। डोथ योर नेम, मैं तुम्हारा नाम लिख रहा हूँ, यानी कि अपनी पोएम में मैं तुम्हारा नाम लिख रहा हूँ। एंड इन द प्रेज, यानी कि तुम्हारी बड़ाई करने में, तुम्हारी तारीफ करने में। देयर ऑफ स्पेंड्स ऑल हिज माइट, मैं अपनी पूरी ताकत खर्च कर देता हूँ, यानी कि अपनी पूरी ताकत लगा देता हूँ। टू मेक मी टंग टाइड, तब मेरी जीभ रुक जाती है, यानी कि तब मेरी जीभ वहीं पर विश्राम करने लगती है। स्पीकिंग ऑफ योर फेम, जब मैं तुम्हारी शान के बारे में बोलना चाहता हूँ, यानी कि मेरी जीभ मेरा कहना नहीं मानती है जब मैं तुम्हारे बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। बट सिंस योर वर्थ, लेकिन तुम्हारी जो कीमत है, वाइड एज द ओशियन इज, वो ओशियन से, समुद्र से भी ज़्यादा वाइड है, यानी कि ज़्यादा बड़ी है। द हम्बल, हम्बल का मतलब छोटे नाव। एज द प्राउडेस्ट सेल, यानी कि जैसे कि कोई बड़ी जहाज होती है, डोथ बियर, उसको सहन कर रही हो। यानी कि पोएट खुद को एक छोटी नाव तथा अपनी बिलविड को एक बड़ी जहाज से कंपेयर कर रहे हैं। माई सोसी बर्क, यानी कि मेरी छोटी सी जहाज, इन्फीरियर फार टू हिज, उसकी बड़ी जहाज के सामने बहुत छोटी सी है। ऑन योर ब्रॉड मेन डोथ विलफुली अपीयर, ब्रॉड मेन का मतलब बड़ा सा समुद्र, यानी कि बड़े से समुद्र में जो मेरी नाव है वो विलफुली अपीयर हो रही है, यानी कि वो हीन अपीयर हो रही है। यूर सेलोइस्ट हेल्प विल होल्ड मी अप अफ्लोट, सेलोइस्ट का मतलब कम गहराई वाला पानी, यानी कि जो तुम्हारा कम गहराई वाला पानी है वह मेरी नाव को सीधा रखने में मदद करता है। वाइलस ही अपॉन योर साउंडलेस डीप डोथ राइड, यानी कि वह तुम्हारी साउंडलेस गहराइयों में तैरने की हिम्मत रखता है, यानी कि जो पोइट का छोटा सा जहाज है वो। और बीइंग रैक्ड आई एम ए वर्थलेस बोट, यानी कि यदि कोई हवा का झोंका आ जाए तो मेरी जो बोट है वो वर्थलेस हो जाएगी, यानी कि तबाह हो जाएगी। ही ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, यानी कि वह एक लंबा जहाज है। एंड ऑफ ए गुडली प्राइड, और यही उसके लिए एक प्राइड की बात है, उसके लिए एक गर्व की बात है। देन इफ ही थ्राइव, यानी कि यदि वह अपनी जगह पर फल फूल रहा है, थ्राइव का मतलब फलना फूलना। एंड आई बी कास्ट अवे, और यदि मैं, यानी कि मेरा जहाज किनारे पर पड़ा है। द रोस्ट वाज दिस, तो सबसे बुरी बात यह होगी, माई लव वॉज माई डिके, कि मेरा जो प्यार है वो मेरी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है, यानी कि मैं तुम्हारे प्यार के लिए बर्बाद हुआ हूँ। सो इन्हीं लाइंस के साथ हमारी सोनेट 80 कंप्लीट होती है। बहुत जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।